हेलो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग 100 देखेंगे क्वेश्चन से जो कि आपके कंप्यूटर के। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आ चुका है। निम्नलिखित सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित है। आंसर हो जाएगा आपका सी इज द करेक्ट आंसर, वायरल डिटेक्शन। राइट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर, वायरल डिटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने, स्टोर, रिट्रीव और प्रिंट करने के लिए कुल मिलाकर एक शब्द कौन सा है? आंसर इसका हो जाएगा आपका वर्ड प्रोसेसिंग। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इंटरसेक्टिंग कॉलम और रोन का अक्षर और अंक डैश होता है, तो आंसर इसका हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर होगा सेल एड्रेस। डी इज द राइट आंसर, सेल एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन फॉर्म को क्या कहते हैं जिनका प्रयोग बिजनेस डाटा को रोज और कॉलम में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका स्प्रेडशीट। सी इज द राइट आंसर होगा स्प्रेडशीट। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पीसी प्रोडक्टिविटी टूल को डैश कहते हैं जो रोज और कॉलमों में व्यवस्थित डाटा को मैनिपुलेट करता है? आंसर हो जाएगा आपका स्प्रेडशीट। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पीसी यूनिट के मदरबोर्ड पर विभिन्न समांतर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेटों से आपस में जुड़े रहते इन लाइनों को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा आपका बसेस। सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा आपका रूट डायरेक्टरी कहते हैं। ए इज द राइट आंसर, रूट डायरेक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल को अक्सर क्या कहते हैं? आंसर होगा इसका आपका डॉक्यूमेंट कहते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर, फाइल को क्या कहा जाता है? डॉक्यूमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल और स्टैटिकल कैलकुलेशन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? आंसर हो जाएगा इसका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा स्प्रेडशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को डैश कहते हैं? आंसर हो जाएगा आपका डाटाबेस कहते हैं। इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या कहलाता है? आंसर होगा कंट्रोल प्लस एन कहलाता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गणना यंत्र कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे अबेकस। इज द करेक्ट आंसर होगा अबेकस जो था आपका प्रथम गणना यंत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? आंसर होगा आपका इसका राइट आंसर बी इज द करेक्ट, सी इज द राइट आंसर होगा पुस्तक प्रकाशन के लिए बना था। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? आंसर जो हो जाएगा इसका यहाँ पे ब्लेज पास्कल। सी इज द राइट आंसर होगा ब्लेज पास्कल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं था। राइट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का ए इज द करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रिकल आपका होगा विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैपटॉप क्या है? तो आंसर होगा लैपटॉप जो होता है आपका ये आपका कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर है। ऑप्शन भी दिया गया यहाँ पे क्लिनिकल प्रयोगशाला में उपयुक्त कंप्यूटर, बिल्कुल सही है। छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूट केस में आ सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो ये आपका डी इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर क्या है? तो ऑप्शन ए दिया गया ये तीव्र तथा महंगी कंप्यूटर सिस्टम, बिल्कुल सही है। यह एक साथ बहुत सारी प्रतियोगिता के साथ डाटा प्रोसेस करता है, बिल्कुल सही। बड़े संगठन में प्रयोग होता है, बिल्कुल सही। राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का बुनियादी संरचना बेसिक आर्किटेक्चर का विकास किया था? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा चार्ल्स बैबेज। ए इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। ए इज द करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। उसके बाद चलेंगे सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 21 की मैं बात करूं तो राइट आंसर डिजिटल कंप्यूटर इज द करेक्ट आंसर होगा सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है। उसके बाद चलेंगे ने क्रे क्या है? तो क्रे जो आपका है CRAY जिसे क्रे बोलते हैं, क्रे इसका राइट आंसर क्वेश्चन 20 का। ये सुपर कंप्यूटर का नाम है। तो ए इज द करेक्ट, बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों की विशेषता कौन सी है? तो ये घर घर उपयोग होना। सी इज द राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 24 का। उसके बाद चलते हैं यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं या यूजर के लिए पोर्टेबल कंप्यूटर कौन से होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का डी इज द करेक्ट आंसर होगा लैपटॉप इज द राइट आंसर होगा।
उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, कंप्यूटर के आईसी चिप्स किस धातु के बनाए जाते हैं? तो राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर जो होता है सिलिकॉन का बना होता है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पीढ़ी के कंप्यूटर से मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग शुरू किया गया था? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 26 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे तृतीय पीढ़ी से बनाया गया था। राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मैकेनिकल कंप्यूटर का कहाँ पर बनाया गया था? क्वेश्चन में 27 का, तो ये आपका बेल प्रयोगशाला राइट आंसर होगा, बेल प्रयोगशाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? जो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना था तो ये 1976 ईस्वी में बना था। सी इज द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो जो व्यक्तिगत तौर पर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है तो ये आपका होता है माइक्रो कंप्यूटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर होगा आपका बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारत में निर्मित जो प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ डी इज द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद चलते हैं, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 32 की अगर मैं बात करूं तो डी इज द करेक्ट आंसर होगा, सुपर कंप्यूटर इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पूर्व में एक प्रोटॉन के साथ कार्य करने वाला कंप्यूटर किस युग में कंप्यूटर है? तो ये आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 33 का बी इज द करेक्ट आंसर होगा दूसरे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए पहले उपयोग करते थे तो जो कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए पहले उपयोग करते थे क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर होगा, मशीन लैंग्वेज आपका राइट आंसर क्या होगा, मशीन लैंग्वेज। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, 1964 में किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर होगा जॉन सी कैमी ने। राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पास्कल क्या है? तो पास्कल क्वेश्चन में 36 का राइट आंसर कंप्यूटर की एक भाषा है। पास्कल जो है आपका कंप्यूटर की एक भाषा है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट, कंप्यूटर हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा क्या है? तो फोटान अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 37 का तो राइट आंसर आपका सी इज द करेक्ट आंसर होगा फोटान। सी इज द राइट आंसर, फोटान हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं, वो कौन सा वर्ड है जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा? तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर होगा रिजवर्ड्स वर्ड्स हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 39 का होगा फ्लो चार्ट कहलाता है, ए इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे बच्चे को ग्राफिक के रेखा अनुकृत की शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर होगा लोगो का यूज किया जाता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है पूछा गया है, कौन सी भाषा है? तो आपका फोटान सी इज द करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 41 का। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, कंप्यूटर भाषा फोटान किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर विज्ञान सी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर होगा व्यवसायिक कार्य के लिए ये आपका उपयोगी है, सी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर होगा कोबोल के लिए किया जाता है, सी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा के समान उच्चस्तरीय कंप्यूटर भाषा, तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर होगा कोबोल इज द करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, फोटान, एल्गोल एंड पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर होगा बेसिक डी इज द करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 46 का। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर होगा प्रारंभ में सरल भाषा को सीखने हेतु, राइट आंसर होगा प्रारंभ में सरल भाषा को सीखने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है कहलाती है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर होगा गुप्त प्रच्छल भाषा कहलाती है, राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कार कौन सा है? तो 49 का जो राइट आंसर होगा सन माइक्रो सिस्टम में, डी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। सारे कंप्यूटर में लागू होती है, तो पूछा गया कि जो सारे कंप्यूटर में, तो राइट आंसर क्या होगा? मशीनी भाषा उसमें लागू होती है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है, जो पूछा गया कि अधिकतर कंप्यूटर क्या समझ सकता है? क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर होगा, अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश समझता है, तो राइट आंसर होगा आपका ए इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। कीबोर्ड सिवाल्स का एक सेट स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए नियमों का एक सेट है, जिसके द्वारा मानव कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अनुदेशों को संप्रेषित कर सकता है, तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्राम इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड सिक्वेंस का एक सेट स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए नियमों का एक सेट है, जिसके द्वारा मानव कंप्यूटर निष्पादित करने के लिए, इसका ये रिपीट हो गया, तो राइट आंसर इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज पूछा गया है, तो क्वेश्चन 54 का राइट आंसर आपका जावा इज द करेक्ट आंसर होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज निम्न में से कौन सी है? तो क्वेश्चन में 55 का राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, जावा इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किसमें प्रयोग हेतु लाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका डी इज द करेक्ट आंसर होगा, वेब सर्वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे, सी बेसिक्स, कोबॉल और जावा डैश भाषाओं के उदाहरण है, तो क्वेश्चन 57 का राइट आंसर लो लेवल के आंसर होगा, बी इज द करेक्ट आंसर, लो लेवल। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट की जरूरत नहीं होती है? तो क्वेश्चन 58 का जो राइट आंसर होगा मशीन लैंग्वेज, सी इज द करेक्ट आंसर होगा, मशीन लैंग्वेज को आपको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंस प्रोग्राम है? तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 59 का जो होगा हाई लेवल लैंग्वेज, राइट आंसर हो जाएगा आपका हाई लेवल लैंग्वेज, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असेंबली लैंग्वेज क्या है? आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 60 का यहाँ पे लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बी इज द करेक्ट आंसर होगा, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे हम, नियमों की उस सेट को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या ऑपरेशन करना है? ठीक है, तो क्वेश्चन 61 का जो राइट आंसर होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है, ए इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद चलते हैं, गलती एक एल्गोरिथम है जिससे गलत परिणाम निकालते हैं, इसे क्या कहा जाता है? आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 62 का यहाँ पे आपका लॉजिकल एरर इज द राइट, सी इज द करेक्ट आंसर होगा, लॉजिकल एरर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन लैंग्वेज क्या करती है? जो मशीन लैंग्वेज जो आपका करते हैं यहाँ पे न्यूमेरिक कोड कहलाता है, डी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, कंप्यूटर के असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम कौन करता है? तो राइट आंसर होगा असेंबलर इज द करेक्ट आंसर होगा, असेंबलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर होगा यहाँ पे ई प्रोम कहलाता है, इसका राइट आंसर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रोग्राम की मशीन भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहलाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा कॉम प्रोग्राम कहलाता है, ए इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, कैट शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर होगा, मीडिया से है, आंसर होगा मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर होगा यहाँ पे MS आपका डॉस इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित? आंसर होगा ANS डॉस से, इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटाबेस में बैंक एप्स का क्या उपयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 72 का राइट, खोए हुए डेटा को वापस पाने हेतु, खोए हुए डाटा को वापस पाने हेतु, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सॉफ्टवेयर जो HLL प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तन करता है उसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर होगा कंपाइलर कहलाता है, ए इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएं, कंप्यूटर के संचालन प्रयुक्त प्रोग्राम नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को क्या कहा जाता है? 74 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे सॉफ्टवेयर कहलाता है, ए इज द करेक्ट आंसर होगा सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएं,
गैलीलियो ने गैली का जन्म कब हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो राइट आंसर होगा 15 फरवरी 1564 ईस्वी में इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट, निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिस यूजर चेंज या इरेजर नहीं कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर होगा केवल रीड सी इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्न में से किसे सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? तो 77 का जो राइट आंसर होगा आपका मैग्नेटिक बी इज द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडी से आप क्या कर सकते हैं? तो राइट आंसर पढ़ और लिख सकते हैं। जो सीडी होती है उसे हम क्या कर सकते हैं? पढ़ और लिख सकते हैं। तो ए इज द राइट आंसर। सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा रहता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन में 79 का राइट आंसर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहलाता है। ए इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता है पूछा गया है। तो राइट आंसर क्वेश्चन में 80 का आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। बी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद चलते हैं, वह व्यक्ति इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, उनकी सहायता कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है? तो क्वेश्चन में 81 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर होगा स्पीच रिकॉग्निशन। ए इज द राइट आंसर स्पीच रिकॉग्निशन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, मेमोरी में स्टोरेज डिजिटल इमेज बनाने के लिए हस्तलिखित या टेक्स्ट पढ़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा स्कैनर। बी इज द की इज द राइट आंसर स्कैनर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से इनपुट डिवाइस नहीं है, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 83 का। अगर मैं बात करूं तो सी इज द करेक्ट आंसर होगा मॉनिटर इज द राइट आंसर होगा सी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, कंप्यूटर में कीबोर्ड का काम क्या होता है पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा इनपुट देना। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इनपुट देना। सी इज द राइट आंसर। किस प्रकार का डिवाइस कीबोर्ड में पूछा गया है? तो राइट आंसर 84 का आपका 85 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर होगा इनपुट इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं कीबोर्ड से कंप्यूटर में ऐप से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी है पूछा गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन में 86 का। उसके बाद चलते हैं निम्न में से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है? तो राइट आंसर होगा 87 का यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर प्लॉटर इज द राइट आंसर होगा। क्या होगा? प्लॉटर। उसके बाद चलते हैं उन हार्डवेयर डिवाइसों को क्या कहते हैं जो मुख्य कंप्यूटर सिस्टम का भाग नहीं है और प्राय सिस्टम में बाद में जोड़ते हैं? तो राइट आंसर होगा फेरिफेरल इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 89, एक वेबसाइट समूह डैश में क्या कहलाता है? तो राइट आंसर होगा ग्राफिक फाइलों का एवं HTML डॉक्यूमेंट कहलाता है। राइट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, ट्रंकित सिस्टम क्या कहलाता है? तो यहाँ पे पूछा गया है 90 का जो ट्रंकित सिस्टम होता है आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की पूर्णता करता है। तो राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग होता है? तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं 91 का तो स्पेल चेक किया जाता है यहाँ पे। सी इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं CAD का क्या तात्पर्य है पूछा गया। CAD का क्या तात्पर्य है क्वेश्चन नंबर 92 का। तो राइट आंसर कंप्यूटर एडेड डिजाइन हो जाएगा आपका यहाँ पे। सी इज द करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 92 का कंप्यूटर एडेड डिजाइन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, DBMS का क्या कार्य पूछा गया? DBMS का क्या तात्पर्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रिडंडेंसी को घटाना। बिल्कुल सही है, रिडंडेंसी को उत्पन्न करना, दोनों ही सही है, उपयुक्त दोनों। ठीक है, तो राइट आंसर ए और बी, सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलते हैं किसी प्रोग्राम की गलतियां पकड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? 94 का अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो राइट आंसर होगा डीबग। राइट आंसर क्या होगा? डीबग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है पूछा गया है कि कंप्यूटर में संचित फाइलों को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा डायरेक्टरी कहलाता है। डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रिंटर द्वारा एक स्टैक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो क्वेश्चन में 96 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे डॉट मैट्रिक प्रिंटर कहलाता है। ए इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, बीट मैप क्या है? तो पूछा गया कि बीट मैप क्या होता है। ये आपके राइट आंसर होगा छोटे छोटे बिंदुओं से बना ग्राफिक फाइल फॉर्मेट होता है। तो राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है पूछा गया कि रिज्यूम बनाने के लिए 98 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका पेज मेकर भी होता है और MS वर्ड दोनों की जरूरत होता है। तो राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, किस शब्द का वर्तमान में प्रयुक्त विंडो के वर्ण के लिए किया जाता है? क्वेश्चन में 99 का। तो राइट आंसर होगा ऑप्टिक या सक्रिय विंडो। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? सक्रिय विंडो। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क से डिजिटल की
गई फाइलें कहाँ भेजी जाती है, तो क्वेश्चन नंबर 100 का अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर होगा रिसाइकिल बिन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। ये 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए आज।